हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप लोग। आज अपन क्या कवर करने वाले हैं, एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम की बात करें तो AFSC, ठीक है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे एक क्लिनिक होती है जो सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए ही बनाई गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, AFSC। अपन स्टार्ट करने से पहले देख ले कि इस PDF प्रोग्राम के लिए जो नोट्स है, नोट्स की PDF है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और अपने चैनल का नाम है यूट्यूब डॉक्टर श्याम PSM कॉन्सेप्ट, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर आपको PSM रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो प्लस सब प्रोग्राम से रिलेटेड आपको वीडियो प्लस नोट्स के साथ मिल जाएंगे। अपन एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं कि ये प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम के अंडर में ये क्लिनिक कवर होती है, टारगेट एज ग्रुप क्या होता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक की कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अंडर द एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, ठीक है। जो भी, ठीक है, 6 प्रायोरिटी एरिया होते हैं तो RKS के प्रोग्राम के, वो भी AFSC में कवर की जाती है, उसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि लोकेशन ऑफ AFSC को कौन से पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कौन से टाइप के वहां पे स्टेबलाइज किया जाता है। और फिर लास्ट में देखो की फीचर्स, ठीक है ना। सिर्फ इस क्लिनिक की फीचर्स क्या क्या होते हैं कि एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए सिर्फ बनाई गई है, वहां पे प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम या जो भी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ये सब अपन कवर करेंगे। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक कौन से प्रोग्राम के अंदर इसको स्टेबलाइज किया गया है, या कौन से प्रोग्राम के अंदर ये रन करती है, RKS, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम के अंडर में रन करती है, जहां पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एक्सेसिबल हो, एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए एक्सेप्टेबल हो, इक्विटेबल हो, प्लस एप्रोप्रिएट हो और इफेक्टिव हो, वो एडोलेसेंट एज ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। टारगेट ग्रुप की बात करें तो एडोलेसेंट एज ग्रुप किसको बोलते हैं, 10 से 19 साल के जो भी बॉयज, गर्ल्स, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है, जो की एज 10 से 19 साल है, उनको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है ना, इस क्लिनिक के, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फ्रेंडली सर्विसेज हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और सर्विसेज फ्रेंडली हो, ताकि उनको कंफर्ट जोन मिले, ठीक है, एडोलेसेंट एज ग्रुप को। प्लस फिजिकल, इमोशनल, सोशल इश्यूज है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना, ये भी इस क्लिनिक पे प्रोवाइड किया जाता है। प्लस यदि रिक्वायरमेंट होती है हायर सेंटर पे रेफर की, तो उसके लिए भी प्रॉपर सेटअप होता है कि उनको हायर सेंटर पे रेफर किया जाए। प्लस हेल्दी बिहेवियर के रिगार्डिंग उनको प्रमोट किया जाता है, अवेयर किया जाता है, ठीक है ना, जिससे उनको फायदा हो। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गए जो इस क्लिनिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। सर्विसेज देखे कौन कौन सी इनको हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो 3 लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एक काउंसलिंग टाइप सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, प्लस रेफरल सर्विसेज। तो हम तीनों के बारे में पता, काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है किसके रिगार्डिंग, प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस। अपन देखा था कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, बॉडी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, उनके रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग किया जाता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब स्टार्ट होता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, उसके रिगार्डिंग कई बच्चे हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप, वो उनको पता नहीं होता, उसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं होता तो डर जाते हैं, उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है। इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इश्यू, ठीक है, सबसे ये क्या होता है कि चाइल्ड एज ग्रुप से आप एडल्ट एज ग्रुप में जा रहे हो, तो बीच में कौन सी एज ग्रुप होती है, एडोलेसेंट। ये एज ग्रुप होती है जहां इंसान की सबसे क्रिटिकल अपन एज ग्रुप मानते हैं, वहां पे इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, उसके रिगार्डिंग उनको गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यू में स्ट्रेस एंजाइटी भी हो सकती है, उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर काउंसलिंग हो गया। सब्सटेंस एब्यूज है, तो इसी एज ग्रुप में इंसान स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से
ठीक है, या रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से एडोलेसेंट एज ग्रुप में उनके ज्यादा भटकने का चांसेस रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, तोबे को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, इससे उनको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, इसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर काउंसिल किया जाता है। फिर अपन बात करें क्लिनिकल सर्विसेज पे, कौन कौन सी एडोलेसेंट एज ग्रुप में इलनेस या डिजीज हो सकते हैं जिसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाता है और मैनेज किया जाता है। जिस कॉमन इलनेस हो गए उनके ट्रीटमेंट हो गया, एनीमिया हो सकता है, यदि एनीमिया है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, ठीक है ना, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें एनीमिया की वजह से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वो अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जिसमें एसटीआई हो गया, ठीक है, तो उसको रिगार्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप में है तो वो कंटिन्यू रहेगी किसमें, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वजह भी कंटिन्यू रहती है, और वो यदि प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो बच्चा होता है उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसका भी प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिलता है। जो क्लिनिकल सर्विसेज हो गई। फिर अपन बात करें रेफरल सर्विसेज की, जिसको किसी को भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है उसको हायर सेंटर पे रेफर किया जाता है। फिर अपन देखें कि आरकेएस के अंडर में 6 इंटरवेंशन है जो इम्पोर्टेंट है। जब आरकेएस के अपन पढ़ेंगे तब भी ये इसके बारे में देखेंगे। ये सब के सब जो एएफएससी क्लिनिक होती है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, इसमें भी इसको कवर किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, एनीमिया हो गया उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यदि एनीमिया हो रखा है तो उसको मैनेज कैसे करना है, या हेल्दी डाउट के रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग करते हैं, ताकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो भी डिजीज होते हैं उसको अपन बिल्कुल ही मिनिमाइज या कैंसिल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हो गया एसआरएस की, एडोलेसेंट एज ग्रुप में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग हो गया, एसटीआई और आरटीआई को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस है, ठीक, टेंशन है, उसका प्रॉपर कैसे मैनेज किया जाए, उसको डिप्रेशन एंजाइटी रिलेटेड काउंसलिंग दी जाती है उनको। फोर्थ अपन बात करें इंटरवेंशन की, तो सबस्टेंस मिसयूज के, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा चांस रहता है कि सबस्टेंस कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकता है एडोलेसेंट, तो जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग एब्यूज हो गया, तो इसको कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप को कि कंज्यूम करने से क्या नुकसान हो सकता है। फिर इंजरी ऑफ वायलेंस के भी, जैसे एक्सीडेंट, एब्यूज, इसको कैसे प्रिवेंट करना है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करते हैं। फिर एनसीडी, जो आज के टाइम में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको कैसे, यदि एनसीडी हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अडोप्ट करके एनसीडी को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये सब के सब 6 इंटरवेंशन थे जो आरकेएस के प्रोग्राम के अंडर में कवर किए जाते हैं। और आरकेएस के प्रोग्राम के अंडर में कौन सी क्लिनिक रन करती है, एएफएससी। तो ये सब के सब 6 इंटरवेंशन है जो इस क्लिनिक में भी कवर्ड है। अपन बात करें ठीक है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे स्टेबलाइज किया जाता है इनको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी होता है क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी प्रेजेंट होती है, एसडीएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी प्रेजेंट होती है। सब जगह एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होती है, प्रेजेंट होती है। जो भी एडोलेसेंट एज ग्रुप है यहाँ जाके सर्विस का बेनिफिट ले सकता है। फिर अपन बात करें इस क्लिनिक का, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप यदि वहां पे दिखाने जाता है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो उनको अट्रैक्ट करती है, कि आपको मोटिवेट करती है कि आप वहां जाके अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां पे ठीक प्रॉब्लम बता सकते हो, उन प्रॉब्लम के बेसिस पे इश्यूज आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उनको प्रॉपर आपको सॉल्यूशन और गाइडेंस मिल सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे प्राइवेसी, जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहेगी, कॉन्फिडेंशियल की मेंटेन रहेगी, और जो भी आप प्रॉब्लम शेयर करोगे उसको बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, कन्वीनियंट टाइमिंग होगा, आपकी बात समय लेके आपको प्रॉपर बात बताने के लिए समय मिलेगा, प्लस सेपरेट काउंसलिंग होगी, इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग होती है, और जो भी काउंसलिंग सर्विसेज है वो
फ्री एंड अफोर्डेबल लेवल पे प्रोवाइड की जाती है, और जो इन्वायरमेंट है वहाँ का उस क्लिनिक का वो बिल्कुल एकदम एडोलेसेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है।